हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला, जो आपके लिए नीट के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में आने वाले बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ हम आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ा रहे हैं। तो बस आप फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की वीडियोस जो कि आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होंगी जितनी आपने कभी सोची नहीं होंगी। साथ ही साथ आपको ऐसी क्वेश्चंस की वीडियो चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। करते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू। आज हमारा पहला सवाल है, ये लिखा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? तो भाई सबको पता है किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है ना। ये नेक्स्ट है हमारा डार्विन और 20, ये मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी का छुपा हुआ क्वेश्चन है, ये छुपा हुआ, बहुत अंदर छुपा हुआ। तो पूछा है कि डार्विन और 20वीं सेंचुरी के डार्विन कौन है? तो भाई ध्यान रखना उन्होंने क्या प्रपोज किया था, तो वो अर्नेस्ट मेयर है। अर्नेस्ट मेयर ने आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई, क्या है नेक्स्ट? रेड टाइड। रेड टाइड इज कॉज्ड बाय। रेड टाइड कौन करता है? अब रेड टाइड अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना होगा डाइनोफ्लैजिलेट्स, गोनोलिक्स। अगर रेड सी होता तो ट्राइकोडेस्मियम हो जाता, ठीक है, ये नोट कर लेना। देखो क्या लिखा है, रेड टाइड कॉज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रेड एल्गी, excessive growth of blue green algae, excessive growth of dinoflagellates cause red tide. Got it. Next question. Select the incorrect statement. मार्क कर लेंगे फटाफट से। इनकरेक्ट, वायरोइड्स के बारे में इनकरेक्ट क्या है जी, पढ़ते हैं जी। वायरोइड्स आर फ्री आरएनए इन्फेक्शियस एजेंट, बिल्कुल सही। इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, वेरी गुड, नाइस, ये भी सही है। इट इज स्मॉलर देन वायरस, ये भी बिल्कुल सही है। द आरएनए ऑफ द वायरोइड हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट, गलत। किताब में लिखा है लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, तो ये आपका गलत हो गया, यही एक्चुअल में आपका आंसर हो गया, बाकी आंसर नहीं होंगे, ठीक है ना, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट आर नॉट करेक्टली मैच्ड, फटाफट से पढ़िएगा। क्लोरोफाइसी में ए और बी, फियोफाइसी में ए और सी, रोडोफाइसी में ए और डी, ये तीनों तो बिल्कुल करेक्ट है। तो चौथा क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये है फंगस, इसमें पिगमेंट नहीं होते हैं। आंसर इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, गलत ढूंढना है, पढ़ते हैं। लिखा है नीडल लाइक लीव्स आर फाउंड इन कॉनिफर्स। नीडल लाइक लीव्स आर फाउंड इन कॉनिफर्स, बिल्कुल सही। इनकरेक्ट ढूंढना है, मार्क कर लो। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन पाइनस, भाई ये तो यही गलत हो गया। पाइनस में एंडोस्पर्म प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होती है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है, उसी को ही कहते हैं एंडोस्पर्म, ध्यान रखना। तो आंसर आपका दूसरा ही हो जाता है, बाकी आपके सही होंगे। स्टेम साइकस का ब्रांच होता है, सही है। ओव्यूल ओवरी वॉल से कवर नहीं होते जिम्नोस्पर्म में, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया आपका 2। नेक्स्ट, फाइलोक्लेट्स आर फाउंड इन, भाई एनसीईआरटी में लिखा है फोटोसिंथेटिक स्टेम ऑफ ओपुंशिया, पढ़ लेना ध्यान से। यूफोर्बिया 2 का लिखा है ना, तो उसको कहते हैं फाइलोक्लेड, ये ध्यान रखना। पहले तो यही याद रखना है कि फाइलोक्लेट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक स्टेम्स होते हैं। तो उसे आपको इसमें से किस में मिलता है, आपको पता है किसमें, ओपुंशिया में। ओपुंशिया कैक्टस में आपको मिलेगा इनमें फाइलोक्लेट्स, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि किताब में नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन डाइकोट स्टेम, सबको पता है, अभी पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, जल्दी आकर के देख लो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एनसीईआरटी की, भाई वो मैं लिख के देता हूँ, मेरे को जितना पता है ना मैंने सब बता दिया है, कुछ छुपाया नहीं आपसे, मतलब एनसीईआरटी वाला। विच टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन डाइकोट स्टेम में, कॉन्जॉइंट कोलेटर क्लोज, गलत। रेडियल ओपन, गलत। कॉन्जॉइंट कोलेटर ओपन, बिल्कुल सही। स्टेम में ओपन होते हैं, उनमें कैम्बियम भी मिलती है ना, आपको पता होगा, है ना, ये वाली बात ध्यान रखना। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, चलो पढ़ो। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली एब्सेंट, अच्छा जी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, मेसोसोम प्रेजेंट, सर्कुलर नेक डीएनए। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर प्रोकैरियोट, ओके। प्रोकैरियोट्स के लिए सर्कुलर डीएनए है, सही। मेसोसोम है, सही। न्यूक्लियर सही है, ये गलत है और ये गलत है। 3 सही हो गए, कौन सा आंसर हो गया, पहला, फर्स्ट इज आंसर। तो 3 जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ, क्रोमैटिन क्या रखता है, क्रोमैटिन किसका बना होता है, भाई ध्यान से गलती ना करना।
बच्चे क्रोमेटिन में डीएनए लगा देते हैं कभी कभी, ये वाला सवाल ये बिल्कुल गलत हो जाता है। कभी ये लगाते हैं, गलत। ध्यान रखना डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, हिस्टोन प्रोटीन होंगी और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगी। तो तीसरा आपका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान नहीं है। पेपर में बैठ के कन्फ्यूजन लगा भाई क्या हो गया ये, तुम्हें लगा सारे ही सही है, ऐसा लगता है वहाँ बैठ के, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका विच फेज कोरस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन द माइटोटिक फेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको पता है ना G1 S G2 M, तो पूछा है किसके बीच में, ओके, इंटरवल बिटवीन द माइटोटिक फेज एंड डीएनए। ओके, G1 की बात हो रही है, दैट मीन्स M के बाद G1 है के पास क्या S है, तो G1 इज द आंसर। ये ध्यान रखना आपको, ये मतलब पोस्ट माइटोटिक फेज है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द, ओके, तो हमें पता है सेंट्रियोल कब डुप्लीकेट करते हैं, एस फेज में डुप्लीकेट करते हैं। चलो जी, फिर लिखा है ऑफ इंटरफेज आएगा यहाँ पे, इंटरफेज एंड बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। प्रोफेज में फिर वो अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं। तो पढ़ो भाई, स्टेज ऑफ, तो माइटोसिस ही है चारों में, वो तो यहाँ माइटोसिस आएगा। तो पहला क्या हो गया, एस फेज, इंटरफेज, प्रोफेज और माइटोसिस। तो ये है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली ये बात पता होनी चाहिए आपको कि सेंट्रियोल कब डुप्लीकेट करते हैं, तो एस फेज में करते हैं, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफर इन आरएनए एंड डीएनए। आरएनए डीएनए में क्या डिफर है, प्यूरिन पिरिमिडीन्स, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड प्यूरिन, शुगर एंड पिरिमिडिन। देखो आरएनए में राइबो शुगर है और पिरिमिडिन में यूरेसिल है, तो वो डिफरेंट होगा क्या, शुगर एंड पिरिमिडिन। ये ध्यान रखना, क्योंकि शुगर तो आपको पता ही है वहाँ राइबोज है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, और पिरिमिडिन है वो थायमिन की जगह यूरेसिल होता है ना। तो ये आंसर हो गया चौथा। नेक्स्ट है आपका द फेट ऑफ द पायरुवेट। जो पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस की बाद की प्रोडक्ट है, उसका भविष्य किस बात पर निर्धारित करता है, तो उसका भविष्य इस बात पर निर्धारित करता है कि भाई भविष्य में आगे ऑक्सीजन अगर है, अगर ऑक्सीजन है तो पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो फिर वो वहीं पे ही साइटोप्लाज्म में ही उसका रिडक्शन होगा और वो एल्कोहल या फिर जो भी एसिड बनाएगा वो बनाएगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, पहला ही ऑप्शन सही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बताती है। अगर ऑक्सीजन डिपेंड करता है, ऑक्सीजन है तो फिर वो क्या करेगा और नहीं है तो नहीं क्या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय रूट टू द लीफ। जो रूट से जो एब्जॉर्ब होगा, जो रूट से नीचे से एब्जॉर्ब होगा, वो कहाँ जाएगा, वो किससे जाएगा, वो जाइलम से जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, जो रूट से एब्जॉर्ब होगा वो जाइलम से ही ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जाइलम जो है नीचे से ऊपर ले जाती है। नेक्स्ट है इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओहो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, चलिए, लाइट एनर्जी नॉट यूटिलाइज, गलत होती है यूटिलाइज तो। ऑक्सीजन नॉट रिलीज, बिल्कुल सही। NADPH2 फॉर्म, गलत। PS2 इन्वॉल्व, गलत। तो बच गया क्या था, आंसर इज सेकंड, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। और ये बाकी तो गलती हैं, ठीक है। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है फोटोसिंथेसिस का, भाई ये फंस जाएंगे आपके पेपर में, ध्यान रखना। फिर लिखा है कि इनिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। ओके, ये कहाँ लिखा है NCERT में, अगर आप याद करोगे तो आपको मिलेगा एब्सिसिक एसिड के हेडिंग पैराग्राफ में मिलेगा लिखा हुआ, आपको पता होगा, वहाँ लिखा है कि इनिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, ये भी वहीं लिखा है। तो दोनों जो है एब्सिसिक एसिड के लिए लाइन है, पढ़ना भी नहीं था, पहली लाइन पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑक्सीडेशंस डी का, ये बेस्ट सवाल है, बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो, और ये सवाल आपका गलत भी होता है। लिखा है हाउ मेनी ऑक्सीडेशंस decarboxylation substrate level phosphorylation अगर respectively during the complete oxidation of 2 pyruvic molecules। अब देखो 2 pyruvic molecule से पूछा है, तो पहले मैं एक से समझाता हूँ कितने ऑक्सीडेशन होते हैं। एक पायरुवेट है, इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, एक ऑक्सीडेशन तो यहाँ होगा। फिर ये क्रैब्स साइकिल चलेगा, इसमें 3 NADH2 निकलते हैं और एक FADH2 निकलता है, 4 ऑक्सीडेशन यहाँ होंगे। तो 4 और 1 5 ऑक्सीडेशन हो गए कहाँ पे, एक पायरुवेट से। तो 2 पायरुवेट से कितने हो गए, 10 ऑक्सीडेशन हो गए, गुड। फिर पूछा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कितने होंगे, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट ATP बनता है प्लांट के केस में, तो 2 बार चलेगा क्योंकि 2 पायरुवेट हैं, तो बनेंगे 2 हो गए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और पूछा है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी, एक पायरुवेट में कितनी होती हैं, 3 कार्बन, और 2 में कितने हो गए, 6 कार्बन, तो 6 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो 10 2 6 होगा, तो देखो कहाँ होगा, 10 2 6, पहला ही ऑप्शन है, देखो 10 6 2। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक पायरुवेट से पूछा तो 5 3 1, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये पायरुवेट के बाद पूछा है, ग्लूकोज से नहीं पूछा, ऐसी गलती ना कर देना वरना पिटोगे बहुत, भगवान कसम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो,
हाउ फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो इसमें एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनमें से कौन एंजियोस्पर्म है सबको पता है, दिख भी रहा है। माइक्रोनिशिया ये ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एजोला आपका टेरिडोफाइटा है, कैप्सेला जो है ये आपका क्या है एंजियोस्पर्म है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ, ठीक है। चलो एपोमिक्सिस क्या होता है, एक वर्ड में एक शब्द में एपोमिक्सिस अगर किसी को डिफाइन करना है तो बोलना है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलना है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन को कहते हैं एपोमिक्सिस। तो भाई देखो स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये तो सही हो गया। स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विद गलत, मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट है सीड, तो सीड भी बनता है इसमें और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। तो पहला और तीसरा दोनों सही हो गए इसका मतलब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपकी किताब में लिखा है ग्रासिस और एस्ट्रेसी फैमिली में देखने को मिलता है, वो एग्जाम्पल भी आप लर्न कर लेंगे। चलिए जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब होता है कि अपने घर लाके कहीं पे सेव कर लेना चीज़ों को, जो वल्नरेबल हैं, जो ज़्यादा खतरे में हैं, जंगल में है, जो अपने नेटिव प्लेस पर, उनको अपनी जगह लाओ, उनको सेव करो। तो भाई देखो यहाँ लिखा है कि जूलॉजिकल पार्क बिल्कुल सही है, बोटैनिकल गार्डन बिल्कुल सही है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ये तो नहीं है, ये तो एक्सीटो है। सॉरी इन सीटू होता है वहीं के वहीं, सॉरी लेट मी रब दिस, ओके। इन सीटू मतलब उसी जगह पर जहाँ वो है, उसी स्थान पर, तो उसी स्थान पर में जूलॉजिकल पार्क नहीं आएगा, मैंने एक्सीटू सोचा, तो उसी स्थान पर होगा तो जूलॉजिकल पार्क नहीं आएगा, बोटनिकल गार्डन नहीं आएगा, केवल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो यहाँ पर शो करता है किसको, एक्स इन सीटू को, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। ये ध्यान रखना है आपको कि इसका फॉर्मूला है, इसको याद करना है, dn/dt इक्वल टू rnk माइनस n/k। तो इसमें से देख लो ध्यान से, कहा भी होगा तो थर्ड इज द आंसर, आपको ये याद करना है, ठीक है ना। जब ये n जो है वो k पर पहुंच जाता है तो उसे एसिम्प्टोट कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी सवाल है, ये भी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, व्हाट इज एन एसिम्प्टोट, ठीक है। व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी रीच टू कैरिंग कैपेसिटी, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका हैबिटेट इंक्लूड्स, ओहो हैबिटेट में क्या क्या हो सकता है, बायोटिक कंपोनेंट होंगे बिल्कुल, फिजिको-केमिकल कंपोनेंट होंगे जी, पैथोजन भी होंगे, पैरासाइट भी होंगे, प्रेडेटर भी होंगे, कंपिटिटर भी होंगे, डिफरेंट स्पीसीज होंगी, तो चारों ही होंगे जी। कौन सा होगा, A B C D, ये ध्यान रखना, A B C D इज द आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। चलिए जी करेक्टली मैच क्या नहीं है, पहला पढ़ते हैं। एफिड्स लैक इंसेक्ट, प्राइमरी कंज्यूमर, बिल्कुल ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हर्बीवोर्स होते हैं। कॉकरोच क्रो ये ओमनिवोर्स होते हैं, बिल्कुल सही है, ये ओमनिवोर्स होते हैं, बिस्कुट भी खाते हैं, इंसेक्ट भी खाते हैं। लीवर फ्लूक टेप वर्म प्राइमरी कंज्यूमर्स है, बिल्कुल सही है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। नॉट करेक्टली पूछा है वेल्स, ओहो वेल सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होती भाई, वेल नहीं सेकेंडरी कंज्यूमर होती, ये ध्यान रखना आपको, चौथा आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, किसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था, मॉर्गन ने। ये थोड़ा फंस जाएगा सवाल, मॉर्गन ने, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये ध्यान रखना। चलो विच वन डज नॉट शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, कौन सा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो नहीं करता, हो ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई, जल्दी देख लो। क्रिस क्रॉस पता कौन शो करते हैं, जो एक्स लिंक्ड होते हैं ना, वो क्रिस क्रॉस शो करते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। माता से पुत्र, पुत्र से पुत्री, माता से पुत्र, पुत्र से पुत्री, ऐसे चलता है। तो ये उसमें आएगा जो पेडिग्री चार्ट है वहाँ पर। तो इसमें आपको हीमोफीलिया ये एक्स लिंक्ड है, क्लब ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड है, आई कलर ड्रोसोफिला एक्स लिंक्ड है, हाइपरट्राइकोसिस इन ह्यूमन नहीं, ये वाई लिंक्ड है। तो वाई लिंक्ड जो है वो होलोएंड्रिक जीन्स होते हैं, वो आपके शो नहीं करते क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये ध्यान रखना, ठीक है बाबू। तो आपके हो गए 3, सॉरी नोट शो, तो आपका चौथा आंसर हो गया, ठीक है। चलो विच लूप द tRNA इज नोन एज द अमीनो एसाइल tRNA सिंथेसिस रिकॉग्निशन लूप। तो भाई ये tRNA आपको बता दूं, ये tRNA है, इस tRNA में ये आपका, हाँ मान लीजिए ये है tRNA, तो इसमें ये मान लो T लूप है, ये D लूप है, ये अमीनो एसिड आर्म है, ये एंटीकोडोन है। तो जो T लूप है ये राइबोसोम बाइंडिंग शो करता है, और जो D लूप है यहाँ पर अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम बाइंडिंग यूनिट है। तो D लूप इज द आंसर, इसको याद कर लेना, ये सवाल है बहुत बढ़िया, तो याद कर लो, थर्ड इज द आंसर, एंटीकोडोन लूप। ओह सॉरी एंटीकोडोन नहीं, मतलब इस पर क्या आएगा, डी पे, डी लूप, DHU लूप एक्चुअली, डाई हाइड्रो यूरेसिल कहते हैं इसको, ये एक अनयूजुअल सा वो है न्यूक्लियोटाइड, तो ये ध्यान रखना, DHU लूप, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एमआरएन इज ट्रांसलेटेड कंप्लीटली। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा।
बहुत बढ़िया सवाल है और ध्यान से आपको समझना चाहिए, मैं रुक के बता रहा हूँ और आप भी रुक जाओ अगर वीडियो देखनी शुरू कर दी तो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज ट्रांसलेटेड कंप्लीटली। तो भाई देखो, शुरुआती कोडॉन आपको पता है AUG होता है, फिर आप सारे पढ़ोगे UAA, तो ये तो स्टॉप कोडॉन हो गया, तो ये तो नहीं आगे बढ़ेगा, ट्रांसलेशन होने का नहीं। फिर पढ़ोगे AUG स्टार्ट कोडॉन, CUC, UCC, CCC, UGA, ये स्टॉप कोडॉन है, पूरा ट्रांसलेट होगा। AUG, UAC, AUG, UG, तो ये मिल गया स्टॉप कोडॉन, यहाँ तक ट्रांसलेट होगा पूरा। फिर है AUC, तो ये शुरू ही नहीं होगा क्योंकि इसमें स्टार्ट कोडॉन नहीं है। तो ये जब भी सवाल कभी ऐसा आएगा तो आपको स्टार्ट कोडॉन और ये पढ़ पढ़ के देखना है कि इसमें किस जगह स्टॉप कोडॉन है, किस जगह स्टार्ट कोडॉन है, ये तब होगा आपसे सवाल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो भाई ध्यान रखना, ये वाला सवाल इसका आंसर होगा B और C। कहाँ गया, ये रहा B और C, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट विद बायोगैस प्रोडक्शन। अच्छा जी, चलो देखते हैं जी। तो क्या करेक्ट ऑर्डर है, पहले लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन स्टमक ऑफ कैटल, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, रेस्पिरेट एरोबिकली। क्या पूछा है, करेक्ट पेयर पूछा है, तो एरोबिकली तो नहीं करते, पहली बात तो ये एनारोबिक होते हैं। दूसरा, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ये भी गलत हो गया, तो आपके हो गया 1 और 2 सही। तो कहाँ गया आंसर, 1 और 2, थर्ड इज द आंसर। ठीक है, ये मेथनोजेंस की बात हो रही है एक्चुअली। ठीक है, ये है नेक्स्ट, माइसीलियम ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। भाई छोड़ करके आपका जाइगोमाइसिटीज को, बाकी सबका ब्रांच डोर सेप्टेट है, याद कर लो, ब्रांच डोर सेप्टेट है सबका। तो बस हो गया काम, ब्रांच और सेप्टेट, पहला ही आंसर हो गया। तो बेसिडियोमाइसिटीज का हो गया ब्रांच डोर सेप्टेट। चलो नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर हेट्रोस्पोरस। ओहो, तो हेट्रोस्पोरस कौन है भाई, आपकी किताब में तो 2 दिए हैं, है ना, बाकी मैं बताता हूँ। ये भी हेट्रोस्पोरस है, ये भी, और ये तीनों एक्वेटिक फर्न है। ये भी सवाल अगर कहीं आएगा, एक्वेटिक फर्न, ये फर्न है तीनों। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चारों ही जो है आपके वो हेट्रोस्पोरस है, आंसर हो गया 4, थर्ड इज आंसर। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट पिन्नेट कंपाउंड लीफ एंड पामेट कंपाउंड लीफ। कौन सा एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता है पिन्नेट कंपाउंड लीफ एंड पामेट कंपाउंड लीफ को रिस्पेक्टिवली। चलो जी, तो भाई पिन्नेट कंपाउंड होती है आपकी नीम की और पामेट होती है सिल्क कॉटन की। तो नीम एंड सिल्क कॉटन कहाँ है, ये रहा, रिस्पेक्टिवली है ना, तो नीम पहले का, सिल्क कॉटन दूसरे का। चलो फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर ऑफ ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स के लिए गलत क्या है, पढ़ो। मिनिमाइज द वाटर लॉस, बिल्कुल सही है। यूजुअली मल्टीसेलर, सही है। दे मे एम बी सेक्रेटरी, सही है। दे हेल्प इन वाटर कंडक्शन, गलत। वाटर कंडक्शन तो जाइलम करते हैं, क्यों लिख दिया है, चौथा आपका आंसर होगा। ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल है वैसे, ऐसी गलती ना कर देना इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द फिगर। ये फिगर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, आप पढ़ते हैं। इट फॉर्म द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लोकलाइज नियर द न्यूक्लियस ओनली। न्यूक्लियस ओनली लिख दिया, गलत। टफ सवाल है थोड़ा, लगता है मेरे को। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एक्स्ट्रा ल्यूमिनर सरफेस। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू ऑन एक्स्ट्रा ल्यूमिनर सरफेस, सही है। चलो, इट डिवाइड्स इंटरसेलुलर कंपोनेंट इनटू 2 रीजन। इंट्रासेलुलर है किताब में, गलत, ये भी गलत हो गया। इट इज एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद एन आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, गलत, न्यूक्लियस पे तो होता नहीं। एक ही सही है आपका बी, तो कितने सही होंगे, थर्ड इज द आंसर। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके पेपर में आ जाएंगी तो आप थोड़ा भाई ध्यान से पढ़ना यार, क्योंकि सवाल आपको पढ़ने में ढंग से आना चाहिए। तो पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे। देखो इतना अच्छा लिखा है इंट्रासेलुलर किताब में लिखा है ना, ढंग से पढ़ रखा होगा तो पता होगा। नेक्स्ट है आपका, द सेकेंडरी मेटाबोलाइट टॉक्सिन्स आर। ओके, एक टेबल बनी है बायोमोलिक्यूल में, है ना, बायोमोलिक्यूल में टेबल बनी है ना, पेज पे लेफ्ट वाले पे, वहाँ से आपको याद करने सारा कुछ। तो वहाँ टॉक्सिन्स जो है वो एब्रिन और रिसिन्स हैं। रिसिनस कम्युनिस्ट से मिलता है ये, 2 टॉक्सिन्स हैं। ये सवाल नीट में आया था अभी पीछे कुछ दिन पहले। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फोटो रेस्पिरेशन। चलिए जी, फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस C4 प्लांट में। ओहो, इनकरेक्ट पूछा, C4 प्लांट में तो होता ही नहीं है, गलत, पहला ही गलत हो गया, पहला ही आंसर हो गया। बाकी पढ़ लो। NADP ATP नहीं बनते, बिल्कुल सही है। CO2 रिलीज होती है, नहीं होती, सॉरी रिलीज होती है, बिल्कुल सही है। RUBP बाइंड विद O2, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों तो है फोटो रेस्पिरेशन में, कहीं अगर दिखेंगे तो ये तीनों करेक्ट हैं, यानी कि यही फोटो रेस्पिरेशन है एक तरह से। और ये जो है आपका, ये गलत हो गया, ये C4 में नहीं होता, C3 में होता है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट है द स्टडी द फॉलोइंग एंड फाइंड करेक्ट ऑप्शन। पढ़ो जी। पहला, टाइपेटम नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, बिल्कुल सही। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, सही बिल्कुल। इन एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हैसिंथ एंड लाइक पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय वाटर, तो किताब में लिखा है भाई ये तो वाटर हैसिंथ में और वाटर लिली में पानी से नहीं होता, हवा से या इंसेक्ट से होता है, तो ये तो गलत है। अच्छा करेक्ट पूछे। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है, बिल्कुल सही है। तो आपके करेक्ट है 1 2 4, कहाँ है, सेकंड इज द आंसर, ठीक है। तो ट्रिप्लॉइड ही होता है वो तो। चलो एसिम्प्टोट, देखो ये आ गया सवाल, ये सवाल है बढ़िया। व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी रीच टू द कैरिंग कैपेसिटी, तो बन जाता है एसिम्प्टोट। तो भाई k = n जब हो जाएगा तो उसे कहते हैं एसिम्प्टोट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कवर, ओह ये किताब में लिखा है एनसीईआरटी में, है ना, तो मेरे तो याद आ गया क्या है। ऑल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कवर द इतना एरिया और इतना प्रोटेक्शन हो सकता है उससे, तो ये मैं बता दूं आपको, याद करना था 1.4% एरिया कवर करते हैं, और इससे अगर कंजर्व कर लिया जाए तो टोटल 30% जो एक्सटिंक्शन है उसको हम कवर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स। अच्छा यहाँ से पढ़ते हैं। एक, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स आर नॉन फंक्शनल, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। फिर लिखा है अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड द कैपिंग एंड टेलिंग, तो HNRNA किताब में लिखा है HNRNA अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग, ये लिखा है वहाँ। फिर लिखा है फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA किताब में लिखा है HNRNA इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ न्यूक्लियस, प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ द RNA वर्ल्ड, ये किताब में लिखा है। तो हमारा बन गया क्या क्या, नॉन फंक्शनल HNRNA और RNA वर्ल्ड, फंक्शनल नहीं, नॉन फंक्शनल चलने, ये सेकंड बन गया आपका आंसर, ठीक है। ये सही है बिल्कुल। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, किताब में ढंग से पढ़ना, ये लाइन है किताब की, लाइन है एनसीईआरटी की, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या लिखा है, जरा सी चीज़ों पे काम हो रहा है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच करा लो भाई। पहला पढ़ो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, बिल्कुल करेक्ट, एनसीईआरटी की लाइन है माइक्रोब्स वाले चैप्टर की। चीज़ ओल्डेस्ट फूड आइटम विच माइक्रोब्स वर यूज, सही है। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ओहो नहीं, ये तो क्लॉट बूस्टर है भाई, गलत हो गया। थर्ड इज आंसर, यही रॉन्गली मैच है, ये क्लॉट बूस्टर होता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से निकलता है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट तो ट्राइकोडर्मा से निकलता है, पोलिस्पोरिन है ना, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट, द न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय मेनली इन द क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते हैं, तो लिखा है इंट्रोडक्शन म्यूटेशन नहीं, सिलेक्शन एंड इंट्रोडक्शन नहीं, सिलेक्शन हाइब्रिड ये करते हैं, पहले छांटते हैं अच्छों को और उन्हें हाइब्रिडाइज करते हैं, और फिर अपनी इच्छा के कैरेक्टर लाने तक बार बार ऐसा ही करते रहते हैं, छांटते हैं क्रॉस कराते हैं, छांटते हैं क्रॉस कराते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखते हैं। तो ओके, नेक्स्ट हमारे सवाल हो गए ख़त्म, जो कि इस वीडियो के लिए इतने ही थे। आपको अगर अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। एक बात बता दूं, फटाफट से जा कर के प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी 11th 12th को पढ़ा रहा हूं, जा कर के सब्सक्राइब करके जाओ, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगर वो एनसीईआरटी वीडियो पढ़ ली ना तुमने, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बात की गारंटी देता हूँ, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है, पक्का बोल रहा हूँ, ये बात लिख के देता हूँ, और ये फ्रॉड नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ हो तो।